नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे शनि के ट्रांजिट की। शनि के लिए हमने ट्रांजिट में कन्या तक बात की है। अब हम तुला की बात करेंगे, तुला राशि और लग्न की। तो आपको आपकी राशि तुला है या लग्न कौन सा है वो पता नहीं है, तो मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखें, पार्ट 1 सिर्फ देखिएगा तो आप क्लियर हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि ये अगर आप एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं तो आप लाइफ में कुछ एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करके कुछ चाहते हैं जानना, क्लैरिटी चाहते हैं, तो पहले वो क्लियर हो जाइए कि किस चीज़ को लेके आपको समझना है, देखना है। सो वो एक चीज़ है। और दूसरा कि तुला लग्न और राशि के लिए हम बात करें तो लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, क्योंकि लग्न से ज़्यादा इम्पैक्ट आपको मिलेगा वो स्थान के हिसाब से। तो तुला वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है शनि का ये ट्रांजिट, क्योंकि तुला जो है वो शनि की उच्च राशि है। शनि वहाँ उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं, तो तुला को ये शनि के इफ़ेक्ट्स ज़्यादा मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग मिलेंगे, स्पीड में मिलेंगे। अब शनि नॉर्मली स्लो प्लैनेट है, वो धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे रिजल्ट्स देते हैं, कॉन्क्रीट रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन यहाँ शनि जो है वक्री स्थिति में है, तो वो रिजल्ट्स जो देंगे, वो चलेंगे जो स्पीड में है वो ठीक है, बट रिजल्ट्स जो देंगे, परिणाम जो देंगे वो स्पीड में देंगे। चाहे वो अच्छे होंगे या बुरे होंगे वो अलग बात है, लेकिन रिजल्ट्स जो होंगे वो स्पीड में होंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको एक और समझना है कि अगर आपका पर्सनल चार्ट, उसके ग्रह, उसके आपके दशाएं, नक्षत्र ये अच्छे रहें और ये शनि कुछ रिजल्ट्स दे रहा है अच्छे, तो वो और अच्छे हो जाएंगे, सपोर्ट मिल रहा है इसलिए। और आपका चार्ट अच्छा है, शनि नेगेटिव आपको अगर रिजल्ट में जैसे आगे बताने जा रहा हूँ उसमें से कुछ नेगेटिव भी होगा, तो नेगेटिव है तो उसको वो कम करेगा आपका पर्सनल चार्ट। शनि जो भी यहाँ वक्री स्थिति में देगा वो 100% देगा, लेकिन उसमें से आपका पर्सनल चार्ट, उसके ग्रह, नक्षत्र, दशाएं वो आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो थोड़ा कम नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा, और पॉजिटिव है तो ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ शनि आपको जिन बातों में पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है, लेकिन आपका पर्सनल चार्ट अच्छा नहीं है, दशाएं अच्छी नहीं है, तो फिर आपके लिए वो पॉजिटिविटी में भी कमी होगी। तो शनि यहाँ जो कुछ भी देगा उसको बढ़ाना या कम करना आपका पर्सनल चार्ट का भी इफेक्ट मिलेगा। सो तुला लग्न वालों के लिए ये शनि जो है वो पंचम भाव में, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, कुंभ राशि है, उसमें ट्रांजिट में काफ़ी समय से चल रहे हैं, और अब 17 जून से वक्री हो रहे हैं और 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। सो 17 जून से 4 नवंबर यानी 140 डेज, 140 दिन का समय है ये वक्री स्थिति में शनि का रहने का। तो शनि यहाँ पर पंचम भाव में रहेंगे। पंचम भाव क्या है? चतुर्थ और पंचम भाव के मालिक भी है शनि। तो पंचम भाव में शनि क्या इफेक्ट करेंगे? पांचवा स्थान है प्रेम का, विद्या का, संतान का, स्टॉक मार्केट, तो इन सारी चीज़ों पे इफेक्ट होगी। देखिए शनि तो रियलिटी में मानते हैं, प्रैक्टिकलिटी में मानते हैं, तो वो प्रेम में तो बिलीव नहीं करते हैं। अब वक्री स्थिति में आ रहा है, तो जिनका ऑलरेडी शनि चल तो रहा है, वक्री हो रहा है, तो जिनका अफेयर चल रहा है, जिनका रिलेशनशिप चल रहा है, वहाँ प्रॉब्लम्स आएंगे, वो ब्रेक हो सकता है, वो डिस्टेंस हो सकता है, वो दूरी हो सकती है, डिस्टर्बेंस, ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। अब उसके रूप अलग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो रिश्ता टूट जाए। हो सकता है कि आप कहीं दूर जा रहे हैं किसी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं और अब पढ़ाई ख़त्म हो गई दोनों की, तो अपने अपने घर जा रहे हैं, फिर जॉब करेंगे, फिर आगे जाके, तो वो भी एक रीज़न बन सकता है। आपकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, लेकिन शादी हो चुकी है, लेकिन हस्बैंड को या वाइफ को कहीं दूसरे शहर में जॉब करने के लिए जाना पड़ेगा, तो वो भी एक रीज़न बन सकता है। ज़रूरी नहीं कि लड़ाई झगड़ा ही हो, तो ये चीज़ समझना है। तो यहाँ इन शॉर्ट एक दूरी क्रिएट होगी। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी रियलिटी भी पता चलेगी, सामने वाले की रियलिटी भी पता चलेगी। प्रैक्टिकल वे में जो भी पॉसिबल होगा प्रेम के मामले में, रिलेशनशिप में, वो क्लैरिटी होगी, वो सामने आएगा। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सब कुछ शनि जो है रियल लाइफ में जो होना चाहिए वही प्रैक्टिकल वे में लेके आएगा। आपने सपने देखे हैं या आप सपनों वाली बातें करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें सोच रहे हैं, तो वैसा नहीं, प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, ये शनि आपसे सवाल करेगा, जवाब मांगेगा, और नहीं दे पाए तो वो देगा। सो ये ध्यान रखिएगा। पढ़ाई का स्थान है, शनि उस स्थान का मालिक भी है, तो पढ़ाई में आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
ये जितने भी रिजल्ट्स मैं कहूँगा वो स्पीड में मिलेंगे। आप इसमें वक्र स्थिति में स्पीड को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा। सारी चीज़ें आपकी सोच से पहले हो जाएगी, आप सोचना शुरू करेंगे और धड़ाधड़ आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जिनका शनि बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है बर्थ चार्ट में भी और यहाँ भी, तो तुरंत आपको आप एकदम से ये हो जाएंगे अरे ये क्या हो रहा है। तो ये शनि है वक्र स्थिति में, तो आपका ये शनि यहाँ पर ज़बरदस्त आपको इफ़ेक्ट देगा। पढ़ाई में जो लोग हैं उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छा अचानक से एडमिशन मिल जाएगा। आप कहीं सोच रहे हैं कि बाहर चला जाऊँ, विदेश जाऊँ, तो उसमें भी प्रोग्रेस होगा। तो पढ़ाई स्टूडेंट्स के लिए ये शनि वक्री हो रहा है वो बहुत अच्छा है, उनको सडन बेनिफिट होंगे। आपने सब सपोज सोचा है कि मुझे ये ब्रांच में एडमिशन लास्ट ईयर नहीं मिला था, तो अचानक से आपके सामने आ सकता है कि भाई लीजिए उसी ब्रांच में जो कॉलेज में आप दाखिला चाहते हैं उसी कॉलेज में आपको हम दे रहे हैं। तो वो चीज़ हो सकती है आपके लिए बेनिफिशियल कुछ होगा पढ़ाई में। हायर स्टडीज़ में जो लोग हैं अगर उनको एडमिशन नहीं मिला है लास्ट ईयर, तो ये साल मिल सकता है। ये वक्री शनि में आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। इन शॉर्ट स्टूडेंट्स के लिए ये शनि बहुत अच्छा है, ओनली प्रेम को छोड़ के। सो ये एक ध्यान रखिएगा। ये जो स्थान है वो स्टॉक मार्केट का भी है। तो स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर शनि तो एक तो स्टॉक मार्केट का मालिक भी है, शेयर बाज़ार का, और यहाँ पर आपका उस स्थान का भी मालिक है और उसी स्थान में बैठा हुआ है और अब वक्री हो रहा है। तो स्पीड में रिजल्ट्स मिलेंगे। जो चीज़ आपको देखिए, यहाँ बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तुला राशि और लग्न वालों को ज़बरदस्त बेनिफिट हो सकता है शेयर मार्केट से। सडनली आपने नहीं सोचा होगा वहाँ से होगा, और आपने बहुत कुछ सोचा होगा वहाँ लॉस भी बड़ा होगा। सो दोनों कंडीशन में आपको ध्यान रखिएगा। आपका पर्सनल चार्ट अगर अच्छा नहीं है तो स्टॉक मार्केट में एक लिमिट में जाइएगा, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अदरवाइज़ आप शॉर्ट टर्म में जो भी कुछ कर रहे हैं, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता स्टॉक मार्केट, लेकिन उसमें आप जो भी कुछ शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं, अगर आपका पर्सनल चार्ट बहुत अच्छा रहा तो आपको ज़बरदस्त बेनिफिट करेगा। पर्सनल चार्ट नहीं अच्छा रहा तो ये शनि ज़बरदस्त लॉस कराएगा, क्योंकि ये शनि ओवरऑल अच्छा है स्टॉक मार्केट के लिए, लेकिन पर्सनल चार्ट अच्छा नहीं रहा तो यही शनि नेगेटिव रिजल्ट्स में भी सपोर्ट करेगा, समझे आप, और स्पीड में करेगा। तो थोड़ा ध्यान, आपको पता नहीं चलेगा, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और तुला आपका लग्न है, शनि की उच्च राशि है वो, लेकिन वो शुक्र की राशि है। तो शुक्र क्या है, सुख, वैभव, समृद्धि के पीछे, यानी कि आपके मन में विचार आएगा कि ये स्टॉक मार्केट में इतना पैसा डालूंगा, जल्दी से डबल ट्रिपल हो जाएगा, फिर मेरा ये बंगला हो जाएगा, का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। शुक्र है गया है, शनि नहीं है वो। तो शुक्र वहाँ सोच दे रहा है, शनि यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो वो आपका फुलफिल ना हो और आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं अगर आपकी दशाएं, आपका पर्सनल चार्ट आपको सपोर्ट ना करे तो। शनि जो है ये संतान भाव है, उसका भी मालिक है। तो संतान को लेकर अगर आपके मन में कोई दुविधाएं हैं तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तकलीफ़ें दूर होंगी। संतान के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है वो आप सोच पाएंगे। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी हर्डल्स है वो दूर हो जाएगी। तो संतानों को आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, आपके संतानों को आपसे। और जिनके संतान जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है। मतलब आपके संतान भाव को ये शनि अच्छा कर रहा है और उसमें आपको, आपके संतानों को अच्छा होगा। अब जिनको संतान प्राप्ति की इच्छा है वहाँ भी ये शनि अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। और आपको कोई प्रॉब्लम है संतान के प्राप्ति के प्लानिंग में या उसमें, तो वहाँ भी क्लैरिटी होगी कि भाई क्या प्रॉब्लम रियल में है। क्योंकि बहुत सारे लोग रिपोर्ट्स करवाते हैं हम नॉर्मली किसी भी तकलीफ़ में, रोग में, तो प्रॉपर पता नहीं चलता। यहाँ समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो शनि यहाँ क्लैरिटी वो भी करवाएगा और अच्छे योग कर रहा है संतान प्राप्ति के, और आपके संतानों के लिए भी अच्छा है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर वो पढ़ाई भी कर रहे हैं या अगर जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बेटर है, जिनके बच्चे जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। सो ये चीज़ एक है शनि की। अच्छा, शनि चतुर्थ भाव का भी मालिक है और वक्री हो रहा है। सो आपको प्रॉपर्टी में, लैंड में, व्हीकल में, ज़मीन जो है, वाहन जो है, माता जो है, यहाँ पर उन सारी चीज़ों में भी आपको ध्यान ये रखना है कि जल्दबाजी में रिजल्ट्स मिलेंगे। शनि बहुत स्पीड में रिजल्ट्स देंगे,
जल्दबाजी आपकी ओर से ना हो, ध्यान रखना है। बिना ओपिनियन के किसी भी प्रकार में मत जाइएगा, चाहे वो खरीदना है, बेचना है, माता के लिए कुछ करना है, उनकी हेल्थ को लेके कुछ करना है। ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं है यहाँ चतुर्थ भाव को लेके। शनि आपका अच्छा है, वक्र स्थिति में है, रिजल्ट स्पीड में मिलेंगे, आप सोच नहीं पाएंगे और तुरंत चीज़ें हो जाएगी। तो थोड़ा बाद में पछताना ना पड़े इसलिए आपको ओपिनियन लेना चाहिए। और यहाँ पर आपका पर्सनल चार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज़ ये शनि चतुर्थ और पंचम भाव को लेके आपके लिए अच्छा है। दूसरी बात, आपको लालच में नहीं जाना है वीनस की वजह से। आपका लग्न है ना तुला है, इसलिए सुख के पीछे नहीं भागना है। यहाँ पर शनि की 3 दृष्टियाँ होती है कुंडली में, तो तीसरी जो दृष्टि है आपकी कुंडली में, बैठे हुए पंचम भाव में शनि बैठे हैं, वहाँ से तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी जहाँ पर 1 नंबर लिखा है। तो 7वां जो स्थान है वो लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है, पार्टनरशिप का है। तो पार्टनरशिप में आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। नीच दृष्टि है यहाँ पर शनि की, वहाँ गुरु राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। मंगल उस स्थान का मालिक है, मेष राशि है, 1 नंबर है। जैसे मैंने कहा कुंडली कैसे देखे, पार्ट 1 मेरा वीडियो देखिएगा तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। मंगल उस स्थान के मालिक है, नीच राशि में। तो शनि एक तो जब वक्री हो रहे हैं तभी ये सारी सिचुएशन है, और शनि की नीच दृष्टि ऑलरेडी उस स्थान पे है, वक्र दृष्टि भी पड़ रही है। तो क्या होगा, तो शनि यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को, आपके पार्टनरशिप को ब्रेक कर सकता है। आपके लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, हर्डल्स क्रिएट हो सकते हैं, उनसे दूरी या डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा कितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा, लेकिन शनि ये रिजल्ट्स देंगे, नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं। हो सकता है बहुत रेयर लोगों को, कि मैंने जैसे कहा कि वो दूरी क्रिएट होगी, जिनसे आपकी शादी हुई है वो शायद दूसरे शहर में चले जाएं जॉब के लिए, तो वो एक पॉजिटिव वे में दूर जाना होगा तो अच्छी बात है। मैं तो वही चाहूँगा कि ऐसा कुछ हो तो अच्छा है, क्योंकि ये 140 डेज 140 दिन 4 नवंबर तक ये चीज़ें बहुत सारे लोगों की लाइफ में होगी, तुला लग्न और राशि के लिए, लग्न वालों के लिए खास। तो हो सके तो अगर आपको अवॉइड करना चाहिए ऐसे सिचुएशंस में, एक दूसरे को रिप्लाई करना, रिएक्ट करना, सबसे बड़ी रेमेडी है। एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को बताना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि ये वीडियो दिखाइएगा कि भाई 140 दिन ऐसे जाएंगे, तो हमें एक दूसरे को समझना है कि प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। एक तो वहाँ गुरु राहु ऑलरेडी बैठे हैं, प्रॉब्लम्स आपके शुरू हो चुके हैं। शनि की ऑलरेडी दृष्टि है, प्रॉब्लम्स शुरू हो चुके हैं। मंगल नीच राशि में है, प्रॉब्लम्स शुरू हो चुके हैं। वक्र दृष्टि सीधा रिजल्ट पे आएगी शनि की, और जल्दी आएगी, स्पीड में आएगी। सो यू हैव टू बी केयरफुल। अब यहाँ पर पार्टनरशिप है लाइफ पार्टनर के साथ, वहाँ तो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जिनके साथ बिजनेस कर रहे हैं वहाँ भी यही सिचुएशन होगी, डेफिनेट सेपरेशन होगा। क्लैरिटी के साथ हो तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर सडन होगा, नेगेटिव वे में होगा, और हो सकता है आपकी पार्टनरशिप कभी ना जुड़ने वाली पार्टनरशिप बन जाए, वापस आप कभी एक साथ काम ना कर पाएँ एक दूसरे से। इवन रिलेशन ब्रेक हो सकते हैं पार्टनरशिप के बाद, फ्रेंडशिप ख़त्म हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। सो बी केयरफुल कि ये चीज़ें ना हो, उससे पहले ही अच्छे से आप उसको सुधार ले तो बेटर है। शनि की एक और दृष्टि है आपके बिल्कुल जहाँ बैठते हैं शनि, वहाँ से सप्तम भाव के आप ऊपर, तो आपका 11वां स्थान है, लक्ष्मी भाव है, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है। सोर्स ऑफ इनकम, इच्छा पूर्ति का स्थान है। सोर्स ऑफ इनकम पे इफेक्ट करेगा शनि। वक्र दृष्टि है, सूर्य का घर है। तो शनि की ये दृष्टि आपकी इनकम को कम कर सकती है। यानी कि आपके यहाँ अगर चल रहा है कंपनी में कुछ ऐसा कि भाई एम्प्लॉइज़ को कम करो, तो आपको कहा जा सकता है कि भाई आपको सैलरी कम करेंगे हम, आपकी इनकम बंद नहीं करेंगे लेकिन आपकी सैलरी कम करेंगे। तो ऐसा हो सकता है, एक्सेप्ट कीजिएगा। 140 डेज़ में सबसे बड़ा रेमेडी यही है कि आपको जो मिल रहा है वो लेके चलिएगा। आफ्टर 140 डेज़ यू विल गेट ओरिजिनल सिचुएशन। आपका पर्सनल चार्ट अच्छा रहा तो आपकी सैलरी कम करेंगे, लेकिन उतनी कम नहीं करेंगे। लेकिन ज़्यादा ख़राब रहा तो हो सकता है ज़्यादा कम करें, बहुत ख़राब रहा तो फिर जॉब भी जा सकती है। तो खासकर यहाँ जॉब जाने के चांसेस कम है, लेकिन सैलरी में कटौती होगी। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में अर्निंग कम होगी, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इच्छा पूर्ति का स्थान है, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी।
सूर्य का घर है, वो स्पीड वाला प्लेनेट है। शनि और सूर्य में पिता पुत्र का रिलेशन है, बट बॉन्डिंग नहीं है, एक दूसरे से दुश्मनी हो ऐसा बिहेवियर है। सो अप्रोच रॉन्ग रहेगा। तो यहाँ आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होगी, तकलीफ़ें ज़्यादा लगेंगी, आपका सैलरी का प्रॉब्लम आएगा। वहाँ मैंने जो ऑलरेडी बताया, पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, तो वो सारी चीज़ें एक तरफ हो रही है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे। सो थोड़ा आप समझ के चलिएगा लाइफ में कि इच्छाओं को कम कीजिएगा, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा सैलरी में या उसमें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सैलरी बढ़ाने के चक्कर में जॉब चला जाए ऐसा भी मत कीजिएगा, बिज़नेस में प्रॉब्लम आए वो भी मत कीजिएगा। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, उनके यहाँ एम्प्लॉई हैं, जॉब कर रहे हैं, उनका सैलरी नहीं बढ़ाकर, उनको आपने वादा किया है कि सैलरी बढ़ाएंगे और आप नहीं बढ़ाएंगे तो वो चले जाएंगे, तो आपके बिज़नेस को झटका लगेगा, तो ऐसा भी मत कीजिएगा। उसके बाद शनि की एक और दृष्टि है 8, अब जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से 10वीं दृष्टि होती है, जहाँ पर आपके कुंडली में सेकंड हाउस है कुंडली का, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है। द्वितीय भाव कुंडली का वो है धन का, धन भाव है, वो है फैमिली का स्थान है, और वही भाव स्पीच का भी है, वाणी का भी है। मंगल उस स्थान का मालिक है, ऑलरेडी नीच राशि में अभी चल रहा है, और वहाँ शनि की वक्र दृष्टि, तो वो चीज़ आपके, अच्छा जो भी रिजल्ट्स मैंने अभी बताए पहले वो भी स्पीड में होंगे, सारी चीज़ें यहाँ स्पीड में हो रहा है, रिजल्ट्स आपको फटाक से मिलेंगे, सोचने का मौका नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ सैलरी वाले में ध्यान रखिएगा, सोर्स ऑफ इनकम में, यहाँ पर फैमिली है, वाणी है, और आपका धन सेविंग्स है। सारे खर्च अचानक से स्पीड में ना हो जाए, ध्यान रखिएगा, लॉस हो सकता है। लॉस यानी कि पैसे अगर आपने जो बचाए हैं वो किसी बिना सोच समझ के कहीं डाल दिए तो चले जाएंगे। आप लालच में मत आइएगा, शुक्र आपका लग्नेश है, आपके पर्सनल चार्ट में ग्रह अच्छे रहें तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ आपको कहीं और इन्वेस्ट करने में ध्यान रखना पड़ेगा। फैमिली के साथ थोड़ा अनबन हो सकता है, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, दूरी है तो दूर दूर रह के सलाम कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा, लेकिन पास जाके बहस मत कीजिएगा, सबसे बड़ा रेमेडी है। वाणी जो है वो आपकी कटु हो जाएगी, मतलब आपकी वाणी सच्चाई वाली होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि है, वक्र दृष्टि है, आप सीधा तीर की तरफ बोलेंगे, वो चीज़ सामने वाले को चुभेगी, लाइफ टाइम रहेगी। फिर आपको रियलाइज़ होगा कि अरे मुझे ऐसा नहीं बोलना था, लेकिन वो बोल दिया, उनको तकलीफ़ हो गई, वो उन्होंने एक आपके लिए बांध लिया कि भाई ये ऐसा है, तो वो चीज़ कभी जाएगी नहीं, आप कभी दूर नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि दूर रहें, कम बोले, और ज़्यादा आप उसमें उलझे नहीं। तो फैमिली के साथ अच्छा रहेगा, या फ्रेंडशिप है, देखिए ये वाणी जो है किसी के भी साथ ध्यान रखिएगा, फ्रेंड्स है, फैमिली है, दोस्त है, कोई भी है, आपके कलीग्स हैं, जॉब में, बिज़नेस में, हर जगह ध्यान रखना है। आपके सेविंग्स में हर जगह ध्यान रखना है, आपको किसी को उधारी नहीं देनी है, वरना वापस नहीं आएगा, टाइम लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये पैसा किसी को हेल्प करने के लिए दे सकता हूँ, दीजिएगा, लेकिन आपको किसी की हेल्प मांगनी पड़े उस तरह से हेल्प मत कीजिएगा। अपना एक सेफ रख के फिर आगे बढ़िएगा किसी भी चीज़ में, तो बेटर रहेगा। तो शनि की ये सारी दृष्टियाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये वक्र दृष्टि है, स्पीड में रिजल्ट देगी। आपके परिवार वाले आपसे थोड़े बहुत दूर जा सकते हैं, दूर हो सकते हैं, उनसे आपकी वाणी की वजह से, आपके बिहेवियर जो है रिएक्शन के, क्योंकि आप तुरंत रिएक्ट करेंगे, वो चीज़ उनको पसंद नहीं आएगी, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जैसे मैंने कहा कि फैमिली यानी एंटायर फैमिली, यहाँ पर आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके ससुराल वाले भी हैं, आपके चाचा चाची भी हैं, आपके वाइफ बच्चे सब हैं, तो उन सबके साथ आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग दैट 140 डेज़। अगर आपने वो ध्यान नहीं रखा तो उनके साथ एक परमानेंट एक डिस्टेंस मेंटली क्रिएट हो जाता है, कि एक हो जाता है ना कि एक इंसान के लिए कि भाई अब ठीक है रिश्ता है लेकिन हम एक डिस्टेंस रखेंगे, तो वो चीज़ हो जाएगी, चाहे वो भाई बहन हो या कोई भी हो आपके रिलेशन में जो भी होंगे, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। जिनका बिज़नेस है वाणी से, जो एजेंट्स हैं, ब्रोकर हैं, तो उनका बिज़नेस जिनका वाणी से है, उनको अपनी वाणी पे संयम रखना है। और दूसरी चीज़ जो सच्चाई है,
कुछ होता है, कुछ बिज़नेस की पॉलिसीज़ होती हैं कि ऊपर की कुछ चीज़ें अलग बताते हैं, बाद में कुछ अलग निकलता है, तो वो क्लैरिटी रखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका बिज़नेस अच्छा होगा, भले अभी नहीं होगा लेकिन बाद में होगा, आपका वो वाणी को सराहा जाएगा, बिकॉज़ शनि न्याय का देवता है। आप ईमानदारी को लेके चलिएगा किसी भी रूप में, या किसी भी स्थान में दृष्टि हो रही है, किसी भी स्थान को लेकर, मैंने जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अगर डिवोर्स की ओर जा रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस की ब्रेक हो रही है, तो उसमें आप ईमानदारी पकड़ के चलिएगा, सच्चाई पकड़ के चलिएगा, सच्चाई स्वीकार भी कीजिएगा सामने वाले की। अगर वो सही है तो यू हैव टू एक्सेप्ट। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो शनि आपको सपोर्ट करेंगे, आपका बेनिफिट कराएंगे, सामने वाले के मन में आपके प्रति जो भाव है वो बदल सकते हैं। तो गुंजाइश रहेगी, कहीं ना कहीं गैप एक इतना बड़ा नहीं होगा कि जो फिर कोई जगह ही ना बचे। और हो सके उतना वाणी का कम प्रयोग कीजिएगा, वाणी ही आपको सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देगी। तो जिनका बिजनेस वाणी का है, जिनको वाणी पे कंट्रोल नहीं लग रहा है, वो लोग प्राणायाम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, और साथ में हनुमान चालीसा करें। हनुमान जी की कृपा पाना ज़रूरी है, क्योंकि आपका ये जो शनि है पंचम भाव में, वो बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट देगा, स्पीड में देगा। तो हनुमान जी की अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो सबसे बेस्ट आपके लिए वो सारा संयम रखना, क्योंकि यहाँ पर नीच दृष्टि पड़ रही है, वक्र दृष्टि पड़ रही है, और जगहों पर वक्र दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की राशि में पड़ रही है, मंगल की 2 राशि और सूर्य की राशि, और मंगल नीच राशि में, मंगल की एक राशि में गुरु राहु। तो ये सारे सिचुएशन में आपको मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है, योगा करना है, लेकिन वो करने के लिए एनर्जी पॉजिटिव रखना, कर पाना, उसके लिए हनुमान जी का पूजा आराधना पाठ करना है, सबसे बड़ी रेमेडी है। सो ये मेन पॉइंट से दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।